नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम को 482 करोड़ रुपए की 253 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण कर होली का तोहफा दिया। उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी और टाउन हॉल का नवीनीकरण, जल निकासी के लिए नाला निर्माण, अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, पेयजल आपूर्ति, गौशाला का निर्माण, एकला बांध पर राप्ती रिवर फ्रंट जैसी परियोजनाओं का शिलान्यास कर हर योजना के लिए आवंटित धनराशि के बारे में बताया। नगर निगम की ये योजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर को स्मार्ट बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को अपनाना आज के दौर की जरूरत है। खुद को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए गोरखपुर ने सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल के साथ ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के लिए नगर निगम में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया है। इसमें गोरखपुर में भी स्मार्ट सिटी बनेगा और उन्होंने शहरों के स्मार्ट होने पर खास जोर दिया। सीएम ने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश और हमारे शहर स्मार्ट लगे और दुनिया हमारे शहरों से सीखे, ना कि हमें दुनिया की ओर देखना पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था, हमारा देश भी और हमारे शहर भी स्मार्ट लगे, हमें दुनिया की तरफ मुंह ना देखना पड़े, बल्कि दुनिया भारत से, हमारे शहरों से सीख सके। स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए, स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े हुए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से जुड़े हुए जो कार्यक्रम यहां पर आज आयोजित हो रहे हैं, इनका सबसे जुड़े हुए प्रोग्राम है, जिनमें 50 टीडीपी क्षमता का सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग का एक कार्यक्रम जो आपका महेसरा में स्थापित हुआ है, उसका कार्यक्रम 200 टीडीपी क्षमता की स्मार्ट गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन आपका लाल टिक्की में स्थापित हुआ है, और ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सिटी की सफाई, सिटी की स्ट्रीट लाइट, सिटी की पेयजल की व्यवस्था का तो वहां से नगर निगम अवलोकन कर ही लेगा एक बड़ी सी स्क्रीन में। साथ साथ गोरखपुर सिटी की ट्रैफिक और गोरखपुर सिटी की सुरक्षा, यह भी एक जगह से बैठ करके आप मॉनिटर कर पाएंगे। इस अत्याधुनिक सुविधा के लिए नगर निगम परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज गोरखपुर में देखिए 4 लेन और 2 लेन की सड़कें, हर सड़क को हमने 4 लेन और 2 लेन के लिए स्वीकृत कर दिया, सबका पैसा दे दिया, सभी पे कार्य होगा, कोई भी मार्ग हो। यानी अब लखनऊ से आने वाला मार्ग ही नहीं, बल्कि नेपाल जाने वाला भी, कुशीनगर और देवरिया जाने वाला लोग, ये सभी मार्ग तो 4 लेन के हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मार्ग भी 4 लेन का हो गया। अब सिटी के अंदर हम लोग चल रहे हैं, टाउन हॉल से लेकर के गीता प्रेस होते हुए, रेती होते हुए, आर्यनगर होते हुए, यह मार्ग भी धर्मशाला होते धर्मशाला तक। इसके अलावा हावड़ वाला बंधा को भी हम 4 लेन की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं, और इसको हम सीट लेंगे हावड़ बंधा से लेके माधवपुर तटबंध होते हुए सीधे इसको गोरखपुर सिनौली मार्ग के जोड़ देंगे। HN सिंह चौराहा से लेकर के अड़वा फाटक होते हुए आर्यनगर को जोड़ने वाली और गोरखनाथ मंदिर को जोड़ने वाला मार्ग भी, जैसे आपने देखा होगा गोरखनाथ मंदिर से स्पोर्ट्स कॉलेज वाला मार्ग 4 लेन का हो गया, आपको चलता है। यानी गोरखनाथ मंदिर से मेडिकल कॉलेज पहुंचने में 7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कस्या कुशीनगर में 435 करोड़ की लागत से निर्माण होने वाले महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद में सर्वांगीण विकास से संबंधित 2134 करोड़ की 483 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत प्रदेश के 20,000 किसानों को सोलर पंप की स्थापना हेतु चयन पत्र वितरण के साथ साथ 25 जनपदों की 49 विकास खंडों में 49 किसान कल्याण केंद्रों का शिलान्यास और राज्य स्तरीय विराट किसान मेला का शुभारंभ भी किया। विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉलों पर लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन किया और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा पीएम कुसुम योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को लाभ प्रमाण पत्र का वितरण भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि भारत एक विकसित भारत के निर्माण की ओर निरंतर अग्रसर है।
इस विकसित भारत में किसानों को विकसित करने के लिए इस विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है ताकि अन्नदाता किसान भी इस विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। भगवान बुद्ध के नाम पर निर्माण होने वाले यह विश्वविद्यालय हमारे भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धांजलि भी है, यह हमारा उनके प्रति नमन भी है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही कुशीनगर में एक मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया जाएगा। और अपनी उर्वरता और पर्याप्त जल संसाधन के लिए विख्यात ये जनपद समय के अनुरूप तकनीक न मिलने के कारण, प्रौद्योगिकी न मिलने के कारण यहां पलायन की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज आपकी समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने निकाला है और आज कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इसी भूमि पर यहां पर स्थापित होने के लिए आ गया है। यहां पे कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनेगा तो तमकुही में गन्ना बीज संस्थान का एक आधुनिक कॉलेज का भी निर्माण होगा। भाइयों बहनों, तकनीक किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा सकती है और पिछले 10 वर्षों में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जिसने तकनीक के माध्यम से अपनी तकदीर को बदला है, जिसने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। आज हमारा भारत किसी के सामने झुकता नहीं, आज हमारा भारत किसी के सामने किसी भी प्रकार से पीछे हटता नहीं, अपने मार्ग से डिगता नहीं। एक यशस्वी नेतृत्व के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिन मार्गों पर चल रहा है वह विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए है। और ये पडरौना में भगवान बुद्ध के नाम पर महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उसी विकसित भारत के मार्ग का अनुसरण करने के लिए हमारा अन्नदाता किसान भी अपना योगदान दे सके, उसके लिए आज स्थापित करने के क्रम में यह अभियान चल रहा है। यह महात्मा बुद्ध के प्रति हमारा नमन भी है, हमारी श्रद्धा को भी व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। और इसीलिए कोई सोचता था कुशीनगर में एयरपोर्ट होगा, आज बधाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बन चुका है। मेडिकल कॉलेज बहुत शीघ्र हम यहां उद्घाटन करने वाले हैं, मेडिकल कॉलेज का भी कुशीनगर के अंदर। और अब यहां पर कृषि विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। और कुशीनगर में पहले लोग आने के लिए तरसते थे और अब कुशीनगर से प्रदेश के 20,000 किसानों को पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल भी वितरित किए जा रहे हैं। इन सभी 20,000 किसानों को, 20,000 किसानों का मतलब जानते हैं ना, 1 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। इन सबको मैं बधाई देता हूं। पीएम कुसुम योजना का प्रमाण पत्र उनको प्राप्त हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग जनपदों में वितरित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के चीनी मिल मैदान में नारी शक्ति वंदन समारोह में करीब 679 करोड़ रुपए की 673 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। करीब 19 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि जल्द में ही सही होली का उपहार उपलब्ध देने के लिए आपके जिले में आना पड़ा है। वहीं उन्होंने पिछली सरकारों पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि चीनी के कटोरा के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिले पूर्ववर्ती सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए। यहाँ नेतागिरी हावी होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम यह हुआ कि यहाँ गरीबी छा गई, चीनी मिलें बंद होती गई। पिछली सरकारों ने चीनी मिलों को औने पौने दाम पर बेचने का काम किया। सीएम बोले कि हमने पिपराइच और मुंडेरा की चीनी मिल चला दी है। अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज स्थापित करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज डबल इंजन की भाजपा सरकार मोदी के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। उन्होंने पूर्व में की गई घोषणा को याद करते हुए कहा कि चीनी मिल यहाँ की मांग है। इच्छा भी थी कि लोकसभा चुनाव से पहले शिलान्यास करें, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण हम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा कि देर सवेर करेंगे, इसमें चीनी मिल भी होगी, डिस्टिलरी, इथेनॉल प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। एक साथ यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके लिए पैसा रखा हुआ है। जैसे ही मामला न्यायालय से ठीक हुआ, देवरिया आकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए।
अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में देवरिया में, बरहज में, कटौदी में, इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन में अकेले देवरिया जिले में 2,44,000 परिवारों को एक शौचालय प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सचिवालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 575 पंचायत सचिवालयों के निर्माण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। 1,95,000 उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन यहां प्राप्त हुए। तो साथ ही साथ 1,383 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य का लक्ष्य भी पूरा किया गया। जनधन अकाउंट में 10,84,000 से अधिक गरीबों के आवास एक के अकाउंट खोलने का कार्य हुआ और लगभग 50,000 किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम को भी डबल इंजन सरकार ने पूरा करने का काम किया। लगभग 5 लाख किसान अकेले देवरिया जिले में ऐसे हैं जिन 5 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। और अभी तो यहां पर हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल पर हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है। सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरण हुई है और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।